एक अनाथ आश्रम में विवेक नाम का एक लड़का रहा करता था। वह बहुत ही सभ्य और चंचल था। कुछ समय के बाद उसी आश्रम में एक काजल नाम की एक लड़की भी आ जाती है। काजल के माँ बाप ने उसे बोझ समझ करके एक रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया था। तो काजल को रोते हुए एक सज्जन ने देखा और इंसानियत दिखाते हुए उसे अनाथ आश्रम में ले जाकर के छोड़ दिया। और एक ही अनाथ आश्रम में काजल और विवेक रहने लग जाते हैं और दोनों का ही बचपना जो होता है धीरे धीरे उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। वह अनाथ आश्रम दिल्ली में ही था, तो वहां के लोग जो होते हैं, जो बड़े होते हैं, सेठ होते हैं, धनी होते हैं, वे सब लोग दान पुण्य किया करते, कुछ डोनेशन कर दिया करते, जिससे अनाथ आश्रम में रहने वाले बच्चों की देखरेख हो जाती और उनकी रोटी कपड़ा और शिक्षा की व्यवस्था हो जाती। कोई कमी नहीं होती है, सब कोई खुश रहा करते थे। और आश्रम का काम, वहां का देख रेख जब विवेक और काजल बड़े हो जाते हैं तो उन्हीं की जिम्मेवारी आ जाती है करने की। विवेक और काजल जो होते हैं समय निकाल करके वहां के रहने वाले अनाथ बच्चों को पढ़ाते लिखाते भी थे और जो भी काम होता था वह आश्रम की देख रेख किया करते थे। दोनों के धीरे धीरे उम्र बढ़ती चली जाती है। जब जवानी के दहलीज पर पहुंच जाते हैं तो दोनों के ही दिल में प्यार का अंकुर फूटने लगता है, लेकिन वह अपने हृदय की बात, अपनी जज्बात को कह नहीं पाते हैं एक दूसरे से। लेकिन अंदर ही अंदर एक दूसरे के प्रति चाहत बहुत ही होती है। अब जब भी उन दोनों को समय मिला करता था तो कोई ना कोई बहाना बना करके हमेशा पास रहने की कोशिश किया करते थे। काजल का जन्मदिन भी फरवरी महीने में आने ही वाला होता है, फिर वो भी 14 फरवरी को, जब प्रेमी जोड़े 14 फरवरी को प्रेम दिवस के रूप में अपना दिन मनाते हैं। और विवेक भी सोच रहा होता कि इस बार 14 फरवरी को मैं अपने प्यार का इजहार काजल से जरूर कर दूंगा। और फिर काजल भी यह सोचती है कि 14 फरवरी का दिन है, कितना अच्छा दिन है, उस दिन मेरा जन्मदिन भी है। लेकिन ऐसे ही समय बीत रहा होता है, तभी उस आश्रम में एक और भी लड़का आता है जो वहां के रहने वाले एक सेठ का लड़का होता है। वह दान पुण्य करने के लिए आता जाता रहता था। तो इस आने जाने के दौरान एक बार विवेक से उसकी मुलाकात होती है और फिर दोनों में दोस्ती हो जाती है। एक अमीर दोस्त और एक गरीब दोस्त होते हैं, और कृष्ण और सुदामा की तरह बिल्कुल। वह फिर हफ्ते में, जो सेठ का लड़का होता है उसका नाम होता है चंदन, और फिर वह हफ्ते में समय निकाल करके एक दिन जरूर अपने जिगरी दोस्त यानी कि विवेक से मिलने आता था। और ऐसे ही एक बार जब वह आता है तब वह देखता है कि विवेक बच्चों को पढ़ा रहा है। तब विवेक ने उससे कहा कि मित्र थोड़ी देर अभी रुक जाओ, मैं फ्री होता हूं तो आपसे बातचीत करता हूं, और उसे इशारा करता है बैठने का। चंदन जाकर के पेड़ की छांव में बैठ जाता है आश्रम में ही। और शाम का समय होता है, सूर्यास्त होने वाला होता है, तो वहां पर देखता है कि एक सुंदर सी लड़की आ करके आश्रम में लगे फूलों में पानी डाल रही होती है। जैसे ही उसे वह देखता है तो देखते ही रह जाता है, क्योंकि वह फूलों के ही तरह बहुत ही सुंदर थी। फिर उस लड़की के बारे में ही वह सोचने लगता है और उसकी ख्यालों में खो जाता है। विवेक जब बच्चों को पढ़ा करके फ्री होता है तो अपने दोस्त चंदन से मिलता है। उसके बाद जो चंदन होता है वो अपने घर चला जाता है, लेकिन उसके दिलो दिमाग पर वह लड़की ही छाई होती है। रात में उसे नींद नहीं आ रही होती है। अब कभी कभार जब आश्रम में जाने वाला चंदन जो होता है उस लड़की के चक्कर में अपने दोस्त से मिलने बराबर आने जाने लग जाता है आश्रम में। वह लड़की को अंदर ही अंदर बहुत चाहने लगता है, लेकिन उसे यह नहीं पता होता है कि जिस लड़की को मैं पसंद कर रहा हूं, जिस लड़की की चाहत है मुझे, यह लड़की मेरे ही जिगरी दोस्त की गर्लफ्रेंड है। उस लड़की का जन्मदिन आने वाला होता है, तो एक दिन चंदन ने अपने दोस्त विवेक से कहा, यार विवेक, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, क्या तुम मेरी मदद करोगे? तब विवेक कहता है कि हाँ भाई बताइए, आपकी मदद में भला क्यों नहीं करूंगा, आप तो मेरे जिगरी दोस्त हो, मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, आप बताइए बस। वो चंदन कहता है कि विवेक, इसी महीने 14 फरवरी को काजल का जन्मदिन भी है और मैं चाहता हूं कि उसका जन्मदिन इसी आश्रम में मनाया जाए। मैं काजल से प्यार करता हूं, मैं अपने प्यार का इजहार करना चाहता हूं। तब विवेक कहता है कि ठीक है यार चंदन, मैं तेरे लिए ये जरूर करूंगा। फिर चंदन और विवेक दोनों ही दोस्त मिलकर के काजल के जन्मदिन की तैयारी करने में जुट जाते हैं। तभी चंदन कहता है कि यार विवेक, मैंने अभी तक तो किसी भी लड़की से बात ही नहीं की है, पहली बार काजल से बात कैसे करनी है, मैं कैसे अपने प्यार का इजहार उससे करूं, कुछ बताओ जरा जिससे कि काजल खुश हो जाए। मुझे काजल हर हाल में चाहिए बस। कैसे भी अगर यह आश्रम से निकल करके काजल अगर हमारे महलों में जाकर के रहेगी तो एकदम से खुश रहेगी। तब विवेक के आंख में आंसू आ जाते हैं, वह कुछ कह नहीं पाता, लेकिन उसके आंख से गिर रहे आंसुओं को चंदन देख लेता है। वह कहता है कि अरे यार विवेक, क्या हुआ तुझे मेरे दोस्त, तेरी आंख में आंसू कैसे आ गए?
तब विवेक बात को पलटते हुए कहता है कि यार चंदन कुछ नहीं, मेरे आंख में ऐसे ही खुशी के आंसू आ गए कि मैं काजल के ही बारे में सोच रहा था। वे सचमुच में इस आश्रम से निकल करके जब तुम्हारे महलों में जाएगी तो एकदम से खुश रहेगी, इस आश्रम से ज्यादा सुख सुविधाएं मिलेगी उसे। वैसे भी अभी तक उसने अपने माँ बाप का चेहरा नहीं देखा है, वे बचपन से ही बहुत कष्ट उठाई है, वो जरूर आपके महलों में खुश रहेगी। तब चंदन विवेक को अपने गले से लगा लेता है कि सचमुच मेरे दोस्त तुम कितने अच्छे हो। और चंदन यह भी कहता है कि विवेक मैं तुम्हारे दोस्त काजल को अपने घर में राजकुमारी की तरह रखूंगा, उसे कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा, वह रानी की तरह हमारे घर में रहेगी। बस भाई तू इस बात का ख्याल रख कि उसके जन्मदिन की तैयारी में कोई कमी ना रहे, ऐसी तैयारी करना कि काजल देखते ही खुश हो जाए, जिससे कि मैं उसे अपने प्यार का इजहार कर सकूं। तब विवेक अपने दिल पर पत्थर रख करके अपने जज्बात को संभालते हुए कहता है कि हाँ यार मैं ऐसी ही तैयारी करूंगा कि काजल जरूर खुश हो जाएगी, वह जरूर तुम्हारे प्यार को मान जाएगी। इतना कह करके विवेक फिर तैयारी में जुट जाता है। जिस दिन काजल का जन्मदिन होता है वे सारी तैयारी हो जाती है। फिर विवेक अपने दोस्त चंदन से कहता है कि यार चंदन सारी तैयारी हो गई है, मुझे अभी कहीं जाना है। तब चंदन कहता है कि यार तुम्हें इस समय कहां पर जाना है, अभी 8 बज रहे हैं रात के, तुम मुझे छोड़ करके इस टाइम अकेले कहां पर जा रहे हो। तब विवेक कहता है कि मैं बस यूं गया और जल्दी ही लौट करके आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो, मैंने सारी तैयारी कर दी है, उस हाल में तुम काजल को लेकर के जाओ। ये कह करके विवेक वहां से चला जाता है। लेकिन चंदन को यह नहीं पता होता है कि जिस लड़की को मैं चाहता हूं उसी लड़की से मेरा जिगरी दोस्त विवेक भी बेपनाह मोहब्बत करता है, लेकिन वे एकदम अच्छी और सच्ची दोस्ती के कारण अपने प्यार को कुर्बान कर देता है। और इससे ज्यादा करता भी तो क्या करता है, क्योंकि उसने अभी तक तो काजल से अपने प्यार का इजहार किया नहीं था, अपनी दिल की बात तो बताई नहीं थी। विवेक को इंतजार होता है इसी 14 फरवरी के दिन जब काजल का जन्मदिन होता है, लेकिन इसी बीच उसके दोस्त चंदन की बात आ जाती है, तो वह फिर अपने सारे अरमान अपने दिल में ही दबा ले जाता है। वह सोचता है कि वैसे भी काजल का रिश्ता अगर इतने अच्छे घर में हो जाता है, अमीर घर में हो जाता है, तो इससे ज्यादा मेरे लिए खुशी की बात और क्या होगी कि काजल सुख चैन से अच्छे से रहे, उसे कोई परेशानी ना हो। यही सब सोचते सोचते वह पार्क में जाकर के एक जगह एकांत में बैठ जाता है और फिर फूट फूट करके रोने लग जाता है। और रोते रोते वह अपने माँ बाप को याद कर रहा होता है। अगर कोई था उसके लिए इस दुनिया में तो वो थी काजल, और कोई इसके अलावा था तो उसका दोस्त था चंदन, और इसके अलावा उसके दुनिया में विवेक के लिए कोई नहीं था। इसलिए वह अपने जिगरी दोस्त चंदन के लिए अपने प्यार को भी भूलने के लिए तैयार हो जाता है। और अब विवेक पूरी तरीके से टूट चुका होता है। तभी चंदन उसके पास फोन करता है कि विवेक यार तुम कहां पर हो, जल्दी आओ मेरे पास। तब विवेक भागा भागा दौड़ करके चंदन के पास आता है और फिर कहता है कि क्या हुआ यार। तब चंदन कहता है कि यार विवेक तुम काजल को लेकर के उस हाल में आओ, मैं वहीं पर बैठ करके सबके साथ काजल का इंतजार करूंगा। फिर विवेक काजल के पास जाता है और कहता है कि चलो काजल। तब काजल आश्चर्य से पूछती है कि कहां पर विवेक। तब विवेक कहता है कि तुम चलो तो सही मेरी जान, तब मैं तुम्हें बताता हूं। वह काजल का हाथ पकड़ करके लेकर के उस बड़े से हॉल में आता है, पर चंदन पहले से ही उसका केक लेकर के इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही काजल उस बड़े से हॉल में पहुंचती है जहां पर सारी तैयारियां हो रखी थी, वैसे ही तुरंत लाइट चालू हो जाती है। लाइट चालू होते ही सब लोग जो होते हैं काजल को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने लगते हैं। और फिर काजल वहां की तैयारी, चकाचौंध लाइट सजावट देख करके बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाती है। और फिर वह खुश हो जाती है इतने ज्यादा, वह सोचती है कि इसकी तैयारी सारी विवेक ने ही की है। और फिर इस खुशी में वह विवेक के सीने से लिपट जाती है और फिर उसे थैंक्स कहती है काजल। और फिर यह भी उससे कहती है कि विवेक आज मैं तुमसे बेहद ज्यादा खुश हूं। और पास में ही चंदन खड़ा होता है और फिर इन दोनों को इस तरीके से देख करके उसे बेहद ही बुरा लगता है। तब काजल चंदन के बारे में सुनती है तो उसे बहुत अजीब लगता है। फिर अचानक चंदन काजल का हाथ पकड़ लेता है और फिर उससे जन्मदिन की बधाई देने लगता है। काजल भी उसे धन्यवाद कहती है और चंदन उसका हाथ पकड़ करके केक के पास ले जाता है। काजल केक काटती है और केक काटने के बाद विवेक को सबसे पहले खिलाने लगती है। तो विवेक जो होता है काजल का हाथ पकड़ लेता है और फिर कहता है कि काजल पहले तुम मुझे नहीं बल्कि चंदन को खिलाओ, क्योंकि इन्होंने तुम्हारे जन्मदिन की सारी तैयारियां की है। यह बात सुन करके काजल को बहुत ही बुरा लगता है और फिर वह जबरदस्ती केक को विवेक को खिला देती है। और फिर उसके बाद चंदन को खिलाती है और फिर चंदन से कहती है कि बुरा मत मानना प्लीज, क्योंकि मेरा
इस दुनिया में विवेक के अलावा और कोई नहीं है। वही मेरा सच्चा दोस्त है। जो कुछ भी हूं मैं उसी के लिए हूं और मेरे लिए भी वही सब कुछ है मेरे लिए, क्योंकि हम दोनों का बचपना साथ में बीता है। हम दोनों एक ही अनाथ आश्रम में रहे हैं। और इतना सब सुनने के बाद चंदन जो होता है काजल को जबरदस्ती आई लव यू बोल देता है और फिर उसके बाद यह भी कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। जैसे ही शादी के बाद चंदन कहता है काजल से, तब यह बात विवेक को बहुत ही बुरी लगती है और फिर उसके आंख से आंसू आ जाते हैं। विवेक के आंख से गिरते हुए आंसुओं को काजल देख जाती है और फिर विवेक अपनी भावनाओं को छुपा करके उस हॉल से बाहर जाने लगता है। अभी काजल बढ़ करके उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि विवेक, आखिर तुम कब तक इस तरीके से अपने आंसुओं को छिपाते रहोगे? तुम कहते क्यों नहीं कि तुम्हें मुझसे प्यार है? और इस बात पर विवेक अपनी पलकें झुका लेता है। तभी अचानक चंदन को गुस्सा आ जाता है और फिर वह काजल से हंसते हुए कहता है कि काजल, वैसे तुम विवेक के पास रहोगी तो बहुत पछताओगी। उसके पास है ही क्या तुम्हें देने के लिए? वह तो मुझ जैसे अमीर लोगों के पैसे पर पलता है बढ़ता है। वह तुम्हें कैसे खुश रख पाएगा? वह तुम्हारी जरूरतें कैसे पूरी कर पाएगा? अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो मेरे घर में राजकुमारी की तरह रहोगी। विवेक जैसे दो चार नौकर तो हमेशा आगे पीछे तुम्हारे आगे पीछे घूमते फिरेंगे। इस तरीके से चंदन के मुंह से जब बात सुनती है काजल, तब उसे अचानक बेहद तेज का गुस्सा आ जाता है और फिर वह गुस्से में चंदन को दो थप्पड़ जड़ देती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त के बारे में ऐसे भला बुरा कहने की? और तुमने क्या कहा कि मैं विवेक के साथ खुश नहीं रह पाऊंगी, वह मुझे सुखी नहीं रख पाएगा? अरे चंदन, विवेक के बिना तो मेरी दुनिया ही अधूरी है। अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ विवेक से ही करूंगी, वरना मैं शादी अपने जीवन में करूंगी ही नहीं। और चंदन, आज तुमने रुपये पैसे की बात कर करके अपना असली औकात बता दिया। अरे तुम्हारा सच्चा दोस्त तो तुम्हारा विवेक है। तो तुमने उसकी इतनी देर से बेइज्जती किया, फिर भी वह तुम्हें कुछ नहीं कहा। और हाँ चंदन, एक बात और याद रखना कि तुम बड़े लोग जो किसी दान और पुण्य करने के लिए मंदिर, अनाथालय में, आश्रम में कुछ पैसे देते हो, तो उसे हर जगह गिनाने और बताने की जरूरत नहीं है, वरना सब बेकार और व्यर्थ हो जाता है। मैं उससे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ। वह शादी के बाद मुझे जैसे भी रखेगा, जिस हाल में भी रखेगा, मैं उसके साथ वैसे ही रहने के लिए तैयार हूँ और फिर उसके साथ बहुत खुश रहूंगी। और कभी भी दोस्ती और प्यार में रुपये और पैसे की बात मत लाना, क्योंकि रिश्ते जो होते हैं पैसे के मोहताज नहीं होते हैं। रिश्ते को पैसे से नहीं तोला जा सकता। चंदन से इतनी बात कह करके काजल विवेक को लेकर के उस हॉल से बाहर निकल जाती है और फिर जाकर के एक पेड़ के नीचे छांव में बैठ जाती है और फिर वह अपने दुपट्टे से विवेक की आंख से गिर रहे आंसुओं को पोंछने लगती है और फिर कहती है कि विवेक, मुझे माफ करना, आज मेरी वजह से तुम्हें इतना सब कुछ सुनना पड़ा है। तब विवेक कहता है कि नहीं नहीं काजल, ऐसी कोई बात नहीं है। तब काजल फिर कहती है कि विवेक, क्या ऐसी बात कोई नहीं है? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? तब विवेक कहता है कि नहीं काजल, ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ, बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन सिर्फ मैं कहने से डरता हूँ, इसलिए मैं कभी कह नहीं पाता हूँ। दोनों के ही चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ जाती है और काजल भी विवेक की बाहों में लिपट जाती है और फिर शुरू हो जाता है दोनों का बेपनाह प्यार। तो दोस्तों, आप लोगों को यह अनाथ प्रेमी जोड़े की कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना।